अगला हमारा पेमेंट वाउचर होता है। पेमेंट वाउचर का मतलब पैसा देना। अब पैसा हम किस किस तरीके से दे सकते हैं, तो पैसा हम देते हैं नगद, या तो देंगे या तो बैंक अकाउंट से देंगे। यानी कोई बंदा आया तो कैश ले गया, कोई आया तो हम उसके बैंक अकाउंट में डाल दिए। अब पैसा किस किस चीज़ के लिए देंगे, तो अगर आपने वेजिटेबल मंगाया तो उसके लिए पैसा दोगे। अगर आप अपने भाई का ट्यूशन फीस दे रहे हो तो उसके लिए पेमेंट का एंट्री करोगे। अगर आप किसी सन्ड्री क्रेडिटर का पैसा दे रहे हो तो उसके लिए करोगे। इंटरनेट बिल का पैसा दे रहे हो तो उसके लिए पेमेंट करोगे। आप रूम का रेंट दे रहे हो तो उसके लिए, बिजली बिल का दे रहे हो उसके लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग पेमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम कैश खर्चा करते हैं, कैश लिया, स्पेस दबाया। अब टी कॉफ़ी जैसे हमने मंगाया तो यहाँ पर अल्ट सी से एक लेजर बना दोगे, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि टी कॉफ़ी तुरंत पैसा दोगे, तो टी कॉफ़ी बना दिया डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब टी कॉफ़ी के लिए मान लो किसी को 100 रुपया दिया, कोई आपका मेहमान आया, रिश्तेदार आया, यहाँ पर आपको लेना है टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी ले लोगे। टी एंड कॉफ़ी लेने के बाद आपने मान लो 100 रुपये का टी कॉफ़ी मंगाया, आपका कोई भी रिश्तेदार आया, कोई फ्रेंड आया, आपने यहाँ पर 100 रुपये लिख देना है, एंटर लगाया तो कैश में से 100 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है। और टी कॉफ़ी पे 100 रुपये चढ़ गया, इसका मतलब टी एंड कॉफ़ी में हमने 100 रुपये खर्च कर दिया। एंटर लगाया और यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो फॉर फ्रेंड, फ्रेंड में अगर खर्च किया तो फ्रेंड लिख दो, एंटर लगाया, सेव कर दिया। तो पेमेंट का एंट्री आपका ये हो गया। अगर आप सैलरी दे रहे हो तो पेमेंट जाएगा, तो यहाँ पर हमने कैश अगर दे रहे हैं तो कैश लोगे। सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट देख लो, सैलरी अकाउंट लिया। आपने 10,000 रुपया दिया किसी को तो 10 का लिखोगे। अपने एम्प्लॉय का नाम लिख दो यहाँ, पेड सैलरी टू, मान लो मुकेश को दिया, मुकेश फॉर जून 2023 मंथ। तो आपने जून महीने का सैलरी दिया तो डिटेल आपको यहाँ लिखना है कि हमने सैलरी दिया मुकेश को कब का, तो जून 2023 का। एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो सैलरी का एंट्री भी आपका पेमेंट होगा। पेमेंट में पैसा जा रहा है। कोई आपका है जिसको हमने अकाउंट से पैसा दिया, तो अगर आपने डायरेक्ट उसके फ़ोन पे, गूगल पे नंबर पे भेज दिया पैसा, हम अपने बैंक अकाउंट को लेंगे, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा माइनस होगा। तो बैंक अकाउंट लिया SBI, स्पेस बटन दबाया, लिस्ट आया, यहाँ वापस से लेंगे सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट लेने के बाद मान लो आपने 12,000 किसी के सैलरी है, 12,000 लिया, एंटर लगाया, तो यहाँ आपके SBI बैंक से पैसा घट गया, ठीक है। एंटर लगाया, यहाँ पर कैसे दिया, तो फंड ट्रांसफ़र जब भी गूगल पे, फ़ोन पे करोगे तो फंड ट्रांसफ़र होगा। चेक आपने अगर दिया तो चेक लेना है, हमने फंड ट्रांसफ़र कर दिया। अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में भेजा तो उसका मोबाइल नंबर लिख दो या अकाउंट नंबर लिख दो, जिसके में भेज रहे हैं यहाँ उसका डिटेल हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम डिटेल भरेंगे मुकेश का, ठीक है। तो मुकेश में भेज रहे तो मुकेश, अर्जुन में भेज रहा है तो अर्जुन, तो उसका डिटेल, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और यहाँ पर डेट, इंटर लगाएगा। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन का मतलब क्या, क्यों, कैसे दिया। कंट्रोल R दबाते हैं तो जो आपने सैलरी दिया था लास्ट टाइम, जो नरेशन लिखा था वही आ जाएगा। यानी कंट्रोल R से लास्ट मैटर रिपीट होता है, तो हमने कंट्रोल R दबाया। जून महीने का हम दे रहे सैलरी, मुकेश को बस मिटा के यहाँ पर सपोज राजेश को दिया तो यहाँ राजेश कर दिया। सैलरी पेड राजेश फॉर जून मंथ 2023, तो राजेश को आपने दिया, एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा माइनस होगा। उसी तरीके से आपने रेंट दिया अपने दुकान का, अगर कैश दिया तो कैश लेंगे, अगर आपने बैंक से डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया तो बैंक अकाउंट लोगे। तो हम यहाँ पर कैश लेते हैं, कैश दिया तो कैश में देखो आपका 2,29,400 रुपये दिखा रहा है, यानी इतने रुपये आपके खाते में है, इसमें से ही आपका कटेगा। यहाँ पर आपने ले लिया रेंट अकाउंट, 15,000 रेंट दिया तो लिख दोगे 15,000 रुपये, एंटर लगाया तो देखो यहाँ पर हो गया 2,14,000 रुपये, ठीक है। एंटर लगाया, यहाँ पर लिख दिया पेड रेंट फॉर जून 2023 मंथ। जून महीने का आपने अगर रेंट दिया तो जून महीने लिखोगे, एंटर लगाया, सेव करा दिया। यानी पेमेंट का एंट्री होगा पैसा देना, जितनी तरीके से पैसा जा रहा है वो सारा आपको पेमेंट करना है। आपको कैश सेलेक्ट करना है या बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें से पैसा कट रहा है। या नीचे में आपका लिस्ट में से नाम लेना है। कमीशन पेड कर रहे हो तो अल्ट-सी से एक लेजर बना लो, कमीशन पेड अकाउंट, और पेड जब कर रहे हो तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पर आपको 1,000 रुपया दे रहे हो, 2,500 रुपया दिया, किस चीज़ के लिए, तो सेल ऑफ लैंड। तो यहाँ पर आपने ई फंड ट्रांसफ़र और यहाँ पर डिटेल आपको लिख देगा कि पेड कमीशन फॉर सेल ऑफ लैंड, ज़मीन आपने बिकवाया उस पर आपने दिया तो ये लिख दिया। तो आपको यहाँ पर ऊपर में बैंक या आपको कैश लेना है, ठीक है।
नीचे में यहाँ पर किस चीज़ के लिए पैसा दिया वो ले लेना है। टी कॉफ़ी के लिए कमीशन, संडे क्रेडिटर का पैसा, या आपका सैलरी है या रेंट है, यानी जिस चीज़ में जा रहा है उसका लेजर बनेगा और उसके नाम पर यहाँ पर एंट्री होकर चढ़ जाएगा। डिश टीवी रिचार्ज किया उसका लगा दो, इंटरनेट रिचार्ज किया उसका लगा दो, मोबाइल रिचार्ज किया उसका लगा दो। तो खर्चे बहुत है, बहुत जाने वाले पैसे होते हैं। आप यहाँ पर लेजर लेना उसका जिस चीज़ में पैसा जा रहा है, यहाँ पर पैसा जा किस तरीके से रहा है, या तो कैश जाएगा या बैंक अकाउंट से जाएगा। या नरेशन लिख दोगे ताकि ये लिख के आपको पता चलेगा पैसा क्यों मिला, या दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। नरेशन पढ़ के आप समझ जाओगे। एंटर लगाया, सेव करा दिया। तो पेमेंट वाउचर खोलने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। ये सेम वही गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे, इसमें पेमेंट खोल लोगे F5 से और इसमें सारे एंट्री आप करोगे। पेज अप से वही पिछला स्क्रीन आपको दिखेगा। यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट से हमने कमीशन पेड किया, यानी कमीशन दिया है। पेज अप दबाया, कैश हमने रेंट दिया तो कैश और रेंट अकाउंट दिखा दिया। SBI बैंक अकाउंट से सैलरी दिया, यानी हमने एक डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया तो यहाँ पर SBI बैंक अकाउंट सैलरी अकाउंट कर दिया। यहाँ पर कैश हमने सैलरी दिया तो कैश दिया, कैश आपने टी कॉफ़ी का दिया तो कैश टी कॉफ़ी हो गया। तो सारे एंट्री पेमेंट के होंगे, पैसा जाने वाले। क्लियर है? तो जाने वाला जितना एंट्री होगा सारा हम पेमेंट का यूज़ करेंगे।